Ram Rana, and you are watching complex numbers PYQs. और PYQs है, as you can see on your screen, question says a value of theta for which 2 plus 3 iota sin theta whole divided by 1 minus 2 iota sin theta is purely imaginary, right? दैट मीन्स हमें इसे सिंप्लीफाई करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लेके आ जाना है और उसके बाद अप्लाई कर देना है. ये कंडीशन जो गिवन है इज़ प्योरली इमेजनरी, दैट मीन्स रियल पार्ट इज़ ज़ीरो, है ना. तो रियल पार्ट ज़ीरो करके वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा. चलिए ऐसे ही स्टार्ट करते हैं. तो हमें दिया हुआ है कि एक्चुअली इसने थीटा की वैल्यू पूछी है फॉर विच दिस इज़ प्योरली इमेजनरी. तो सबसे पहले इसे रैशनलाइज करो, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो. सो लेट्स मल्टीप्लाई इट बाय डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी. 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, न्यूमरेटर में भी 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, राइट. तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं. ये मल्टीप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा दिस इज़ 1, दिस इज़ a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी, राइट. तो ये आइडेंटिटी हमारी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की. सो ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा साइन थीटा स्क्वायर, दैट मीन्स 4 साइन स्क्वायर थीटा, एंड आयोटा स्क्वायर इज -1, तो माइनस और माइनस विल बी प्लस, राइट. सो डिनोमिनेटर में आ गया हमारा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा. और इसमें न्यूमरेटर में देखते हैं न्यूमरेटर में क्या आएगा. तो ये है 2 एंड दिस इज minus 6 sin square theta. This is the real part, and imaginary part, let's see. This will be imaginary for 4 sin theta, 4 sin theta iota, है ना. 4 sin theta iota, yes. and second है 3 sin theta iota. सो हमारे पास में रियल एंड इमेजनरी पार्ट आ गए, एंड हमें इसके ऊपर अप्लाई करना है कि दिस इज़ प्योरली इमेजनरी, दिस इज़ प्योरली इमेजनरी, राइट. सो प्योरली इमेजनरी अप्लाई करने से पहले इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये मैं अलग अलग लिख लेता हूँ, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को सेपरेट करके लिख लेता हूँ. तो 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर, 6 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, राइट. This is the real part, and imaginary part is iota times 7. This is 7, 4 sin theta plus 3 sin theta is 7 sin theta divided by 1 plus 4 sin square theta, right. So as it is already given कि ये purely imaginary है, तो since it is given that this first part is purely imaginary. So purely imaginary है, that means real part of this first part will be 0. रियल पार्ट क्या है इसका? रियल पार्ट है हमारा 2 माइनस, दिस इज 2 माइनस 6
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो रियल पार्ट हमने 0 कर दिया। अब डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता क्योंकि 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो 2 - 6 साइन स्क्वायर थीटा 0 होगा। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस we will get sin theta equal to this is ±1/√3। ठीक है, क्लियर है। सो हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा की वैल्यू विल बिकम साइन इनवर्स ±1/√3, राइट। सो इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन इनवर्स +1/√3 तो प्लस ही आएगा, एंड साइन इनवर्स ऑफ -1/√3 माइनस आएगा, राइट। सो दिस इज वी कैन राइट, आई एम श्योर दिस इज क्लियर। सो दिस वुड बी द आंसर, राइट। सो चलिए देखते हैं ऑप्शन में कौन सा पार्ट दिया हुआ है। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नो सी नहीं, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, साइन इनवर्स 1/√3। यस, राइट, बिकॉज इन द ऑप्शन ओनली प्लस साइन इज देयर। ठीक है, तो लेकिन दोनों पॉसिबल है, प्लस एंड माइनस। सो this was the first question, right। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। आई एम श्योर ये सबको अंडरस्टैंडेबल है, सबको समझ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ये डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व है। इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑल दिस इक्वल टू x + i/y, दैट मीन्स इसे सिंप्लीफाई करके सपोज x + i/y है, तो देन x की वैल्यू एंड y की वैल्यू आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शंस। तो हमें ये बस डिटर्मिनेंट सोल्व करना है। सो डिटर्मिनेंट सोल्व करने के लिए हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम कोई दो कॉलम सेम आ जाते हैं, राइट। जैसे ही दो कॉलम सेम आते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो हम इसमें भी ऐसे ही देखते हैं, कोई दो कॉलम 0 तो मेरे सेम तो नहीं आ रहे हैं, आइडेंटिकल तो नहीं आ रहे हैं। तो यस, हम बना सकते हैं ऐसे। अगर मैं -3 आयोटा कॉमन ले लूँ फ्रॉम द कॉलम सेकेंड, राइट, ठीक है। सो ये आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम है 6 आयोटा 4 एंड दिस इज 20। सेकेंड कॉलम जो जिसमें हमने कॉमन लिया है ये आएगा 1, ये आएगा -1 एंड थर्ड वन एंट्री आएगी आयोटा, राइट। सो इफ़ यू कंपेयर विद द थर्ड कॉलम तो दीज टू आर एक्चुअली आइडेंटिकल, ठीक है। ये दोनों कॉलम आइडेंटिकल है, तो दो कॉलम आइडेंटिकल है, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस C2 मीन्स कॉलम सेकेंड एंड कॉलम थर्ड आर आइडेंटिकल। सो देयरफॉर ये 0 हो गया, तो वी कैन राइट x + i/y इक्वल टू 0, x + i/y इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज रियल पार्ट भी 0 होगा एंड इमेजनरी पार्ट भी 0 होना चाहिए, राइट। सो दिस इज द आंसर, x = 0, y = 0। ऑप्शंस में देख लेते हैं कौन सा पार्ट करेक्ट है। डी इज़ द करेक्ट पार्ट, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, x = 0, y = 0। आई एम श्योर ये सबको समझ आ रहा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट PYQ है हमारा
द वैल्यू ऑफ सम, समेशन हमारे पास में है समेशन आयोटा पावर n प्लस आयोटा पावर n प्लस 1, और समेशन वेरी कर रहा है n इक्वल टू 1 से लेके 13 तक, राइट। सो सम ऑफ दिस विल बी व्हाट, ये हमें करना है। तो इसे पहले सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने से पहले हम देखते हैं कि कुछ कॉमन दिख रहा है हमें। यस, आयोटा पावर n वी कैन टेक एज ए कॉमन, और ये ब्रैकेट में 1 प्लस आयोटा बच गया, राइट। जैसे कि हमें पता है कि समेशन जिस पे वेरी करता है, जिस वेरिएबल पे वेरी करता है, उसके अलावा जितने भी एक्सप्रेशन है या नंबर हैं वो उसके लिए कांस्टेंट जैसे ट्रीट होते हैं। तो दैट मीन्स हम उसे ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा टाइम्स समेशन आयोटा पावर n, वेयर n वेरीज फ्रॉम 1 to 13, राइट। नाउ फर्दर सिंप्लीफाई करने से पहले हम देखते हैं कि समेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, आयोटा, this is iota power 1 when we put the value of n as 1, क्योंकि हम 1 से लेके 13 तक वेरी कराएंगे। तो आयोटा पावर 1 प्लस आयोटा पावर 2 प्लस आयोटा पावर 3 प्लस आयोटा पावर 4 प्लस एंड सो ऑन टिल आयोटा पावर 13, ठीक है। सो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम जीपी का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट टर्म है हमारा यहाँ पे आयोटा, तो a इंटू, राइट। सो जीपी में क्या होता है, फर्स्ट टर्म इंटू, राइट, फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस आर, आर मीन्स कॉमन रेशियो, सो दैट इज आयोटा, आर पावर n, दैट मीन्स टोटल कितने टर्म है, 13 है, होल डिवाइडेड बाई 1 minus r. I'm sure this is clear, right? I'm sure GP का सम सबको करना आता होगा, right? So this is iota, that means first term into 1 minus common ratio to the power n, that is 13, whole divided by 1 minus r. क्लियर है। सो यहाँ से हमें ये देख पा रहे हैं हम कि आयोटा पावर 13 को हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 12 इंटू आयोटा। आयोटा पावर 12 कितना होता है, आयोटा पावर 2, आयोटा पावर 2 टू दी पावर 6, ऐसे लिख सकते हैं, इंटू आयोटा। आयोटा पावर 2 होता है -1 टू द पावर 6 1, एंड फाइनली वी विल गेट आयोटा पावर 13 इज आयोटा, राइट। सो इन प्लेस ऑफ आयोटा पावर 13 we can put here आयोटा, ठीक है, क्लियर है। So 1 minus iota and 1 minus iota will get cancel out. So finally हमारे पास आ गया iota times 1 plus iota, जो कि इक्वल होता है आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है आयोटा माइनस 1। So this is the answer, this is the final answer, iota minus 1, right? So that means B is the correct option, iota minus 1, right? Iota minus 1. So next question पे चलते हैं। Next question है हमारा this is the next question, right? So इसमें हमें given है कि smallest positive integer we need to find for which 1 plus iota
डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा होल पावर n इक्वल टू 1। ठीक है, हमें वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये सेटिस्फाई करता है। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करो ब्रैकेट वाले पार्ट को, तो उसके लिए हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। सो 1 माइनस आयोटा जो है रैशनलाइज करने के बाद, सबसे पहले रैशनलाइज कर लेते हैं, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 प्लस आयोटा से एंड रेस्टिंग एज इट इज, राइट। तो देखो यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर में आ गया 1 प्लस आयोटा होल पावर 2, डिनोमिनेटर में आ गया 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, दैट मीन्स -1 एंड -1 ऑफ -1 इज 1, राइट, एंड इसकी होल पावर n इक्वल टू 1। जब फर्दर सिंप्लीफाई किया हमने तो ये आएगा, दिस इज 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम आयोटा अपॉन 2 होल पावर n इक्वल टू 1, राइट। आयोटा स्क्वायर एंड 1 विल गेट कैंसिल आउट, क्योंकि आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो +1 -1 विल गेट कैंसिल आउट। हमारे पास बचा है 2 आयोटा अपॉन 2, सो फाइनली वी विल हैव आयोटा पावर n इक्वल टू 1। हम क्वेश्चन क्या था कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमें काउंट करना है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसके लिए ये सेटिस्फाई करता हो ये 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल पावर n इक्वल टू 1। तो हमने ये जो सेटिस्फाई करता है इसे सिंप्लीफाई करके ये आया है, दैट मीन्स ये सेटिस्फाई करता है। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n क्या होगा, आयोटा स्क्वायर तो -1 देता है, आयोटा 4 1 देगा, सो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर मस्ट बी 4। तो 4 देखते हैं इसमें ऑप्शन में गिवन है क्या, राइट। सो 4 इज नॉट गिवन, दैट मीन्स none of these will be the answer because n should be 4. Okay, I'm sure this is understandable to everyone. So next question पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस इज द 10th क्वेश्चन एंड क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट a, b, c, x एंड y बी रियल नंबर्स, चारों रियल नंबर्स हैं, सच दैट a माइनस b इक्वल टू 1 एंड y इज नॉट इक्वल टू 0 if complex number z equal to x plus iota y satisfy imaginary part of this whole a z plus b divided by z plus 1 equal to y, then which of the following is or are possible values or value of x, यानी कि x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, राइट। सो सी one of the part a minus b equal to 1 is given, let's say it is equation 1, and another thing is given, that is imaginary part of a z plus b divided by z plus 1 equal to y. This is we can consider as second equation. तो हम ये जो a z प्लस बी डिवाइडेड बाई z प्लस 1 है इसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद हम इमेजनरी इसकी वैल्यूज़ को देखते हैं क्या आती है। तो इमेजनरी वैल्यू ऑफ, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। z हमें पता है कि सिंस z इक्वल टू x प्लस आयोटा y है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ax, राइट। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ax प्लस बी विल बी द इमेजनरी पार्ट एंड
a टाइम्स आयोटा y, यानी कि a iota y will be the imaginary part divided by x plus 1 will be the real part of the denominator, and iota y is the another part, okay, equal to y. फिर दोबारा से सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो x की वैल्यू के लिए हमें ये पूरा रैशनलाइज करना पड़ेगा डिनोमिनेटर पार्ट। तो हम देख लेते हैं, ये आ गया ए एक्स प्लस बी प्लस आयोटा टाइम ए वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 प्लस आयोटा वाई, राइट। नाउ हम रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस 1 अपोजिट साइन से माइनस आयोटा y। सेम हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस 1 माइनस आयोटा y, राइट। सो and resting as it is, clear? Now when we multiply this numerator part, so देखते हैं क्या आता है। ए एक्स प्लस बी टाइम्स, मतलब ये सारे मल्टीप्लाई करके आई एम राइटिंग द डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट रिजल्ट। you can compare and you can check by calculating। तो ये आ गया ए एक्स प्लस बी टाइम वाई, राइट, टाइम वाई this is not y, after multiplying we will get हाउ मच। डायरेक्टली अगर हम इसका इमेजनरी पार्ट ही लिख लें, क्योंकि बाकी पार्ट हमें देयर इज़ नो नीड टू राइट, तो इमेजनरी पार्ट ही लिख लेते हैं, है ना। सो इमेजनरी पार्ट होएगा हमारा, ये होगा माइनस टाइम ए एक्स प्लस बी टाइम वाई, राइट, प्लस ए y टाइम x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा a प्लस बी टाइम a माइनस बी, तो ये हमारा बन गया x प्लस 1 होल पावर 2 प्लस वाई स्क्वायर, ये बन गया, राइट। नाउ जब हमें इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बचेगा a माइनस बी टाइम y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 होल पावर 2 प्लस वाई स्क्वायर। आप जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो यू कैन ईजिली गेट ए माइनस बी टाइम वाई, ठीक है, इक्वल टू वाई, राइट। सो नाउ ए माइनस बी हमें पहले से 1 दे रखा है, तो ए माइनस बी इज़ 1, तो हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो वी विल गेट वाई टाइम्स x प्लस 1 होल पावर 2 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई, राइट। सो ये वैल्यू आ गई, दिस इज 1 अपॉन x प्लस 1 होल पावर 2 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, बिकॉज वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनल एक एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास में, एक इक्वेशन आ गई x प्लस 1 होल पावर 2 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। हमें वैल्यू चाहिए थी x की, तो x की वैल्यू वी कैन गेट x प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, वी कैन राइट ना। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 1 minus y square, and x will be equal to
-1 plus minus square root of 1 minus y square, right? So this will be the final value of x, right? So check करते हैं option which option is the correct option, right? So हमारे पास आया है -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो प्लस माइनस, राइट? सो -1, एक तो ये भी आंसर है इसका, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, एंड दूसरा डी ऑल्सो विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसने लिखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर, यानी कि एक से ज़्यादा भी वैल्यू हो सकती है, मतलब आंसर हो सकते हैं, राइट? So right, so I hope this is understandable to everyone, and that's all for today's session. Next session में हम कुछ और PYQ solve करेंगे, right? So तब तक के लिए thank you and thank you for watching. Bye.